मुंबई के पॉश इलाके में स्थित एक आलीशान इमारत ब्लू होराइजन अपार्टमेंट्स एक शांत और सुरक्षित स्थान के रूप में जानी जाती थी। लेकिन एक रात इस इमारत में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक ही रात में इमारत की 7वीं मंजिल पर स्थित 2 फ्लैट्स में एक लड़की और एक लड़के की हत्या हो गई। रिया शर्मा और अरमान कपूर की रिया शर्मा 25 साल की फ्लैट नंबर 701 में अकेली रहती थी। वह एक निजी कंपनी में काम करती थी और बेहद शांत स्वभाव की थी। रात करीब 11 बजे उसकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को एक तेज चीख सुनाई दी। जब लोग रिया के फ्लैट पर पहुंचे तो वह बेडरूम में मृत पाई गई। गले पर गहरे चोट के निशान थे जो गला दबाने से हुए प्रतीत होते थे। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी सुरक्षित थीं। अरमान कपूर, जो 27 साल का था और फ्लैट नंबर 705 में रहता था, वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसी रात 11:30 उसके फ्लैट से जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ गिरा हो। जब पड़ोसी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरमान अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर मृत पड़ा था। उसके सिर पर गहरी चोट थी और कमरे में खून के छींटे थे। पुलिस ने दोनों घटना स्थलों की जांच शुरू की। रिया के फ्लैट में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। अरमान के फ्लैट में टूटी हुई कांच की बोतल मिली, लेकिन उस पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं थे। दोनों के घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। पुलिस के लिए यह मामला पहेली बन गया। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा कोई ऐसा था जो अपने निशान छिपाने में माहिर था। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो केस सौंपा गया देश के मशहूर खुफिया एजेंट कृषव सिखवाल को। कृषव अपनी सूझबूझ और बारीकी से जांच करने के लिए जाना जाता था। कृषव ने सबसे पहले दोनों फ्लैट्स का निरीक्षण किया। रिया के फ्लैट में खिड़की पर हल्के काले निशान थे। यह निशान जूतों के थे, लेकिन इतने हल्के थे कि पुलिस ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। अरमान के फ्लैट में दीवार पर एक कोड लिखा मिला जो खून से लिखा गया था, 7E12। यह कोड पहली नजर में अर्थहीन लग रहा था। सिक्योरिटी फुटेज इमारत के सीसीटीवी फुटेज में रात 10:45 से 12 बजे के बीच कैमरे ब्लैकआउट हो गए थे। कृषव ने इमारत के गार्ड और पड़ोसियों से बातचीत की। गार्ड ने बताया कि रात को उसने 7वीं मंजिल पर किसी के कदमों की आहट सुनी थी, लेकिन उसे लगा कि कोई निवासी होगा। साथ ही 1-2 का कोड कृषव को चौंका रहा था। उसने दोनों फ्लैट्स के बीच समानता खोजनी शुरू की। 7 का मतलब 7वीं मंजिल था, लेकिन E12 क्या था? कृषव ने इमारत की इलेक्ट्रिकल पैनलिंग की जांच की। इमारत के ब्लूप्रिंट में पता चला कि E12 उस सर्किट का नाम था जो 7वीं मंजिल की लाइटिंग और सीसीटीवी को नियंत्रित करता था। इसका मतलब था कि हत्यारा इलेक्ट्रिकल पैनल तक पहुंच चुका था। रिया के फ्लैट के किचन से एक चाबी मिली थी जो किसी दरवाजे की लगती थी। वह चाबी न रिया के फ्लैट की थी और न अरमान के। यह चाबी आखिर किसकी थी? कृषव ने रिया और अरमान के जीवन की जांच शुरू की। उसे पता चला कि दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स ने कहानी को नया मोड़ दिया। रिया और अरमान दोनों एक ऑनलाइन चैट ग्रुप का हिस्सा थे जिसका नाम था ब्लैक क्रॉस। यह ग्रुप चोरी छिपे लोगों की निजी जानकारी बेचने और ब्लैकमेल करने का काम करता था। रिया और अरमान ने हाल ही में ग्रुप के मास्टरमाइंड विवेक नायर को ब्लैकमेल करना शुरू किया था। वे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने उन्हें अधिक पैसा नहीं दिया तो वे पुलिस के पास जाएंगे। कृषव ने अंदाजा लगाया कि पहली हत्या हुई, विवेक ने रिया को पहले मारा। वह रिया के फ्लैट में खिड़की के रास्ते से घुसा और उसका गला दबा दिया। दूसरी हत्या हुई, विवेक ने अरमान को फोन करके अपने फ्लैट में बुलाया और बहाने से झगड़ा किया। उसने अरमान के सिर पर वार किया और उसकी लाश वापस उसके फ्लैट में छोड़ दी। कृषव ने चाबी का उपयोग करके चौथी मंजिल के एक स्टोररूम को खोला। वहां उसे वह उपकरण मिला जिससे सीसीटीवी कैमरों को ब्लैकआउट किया गया था। साथ ही रिया और अरमान के खिलाफ विवेक की लिखी धमकी भरी चिट्ठियां भी मिलीं। कृषव ने पुलिस के साथ मिलकर विवेक को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने अपराध कबूल कर लिए। जाते जाते कृषव ने कहा,
हर जुर्म के पीछे एक मकसद होता है और हर मकसद एक सुराग छोड़ता है। सिर्फ देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है।